सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं वैस की तरफ बैठा हूँ, वैस नहाने गया है। जब तक वो आता है तो आपको टूर के बारे में बताता हूँ। आज हमने दीपालपुर जाना है, वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री, कल्चर और फूड को बताएंगे। आज का सारा दिन जो है ना वो आने वाले कुछ मिनट्स में आपको दिखाएंगे। तो चलें। तो फिर हम दीपालपुर की जानिब रवाना हुए। हम तो बड़े मोटिवेटेड होकर जा रहे थे, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं था कि आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला है। खैर, कोई नहीं। अच्छा भाई यार, ये जामुन कैसे दे रहे हो यार? फ्री है, जितने मर्जी ले जाओ। जितने मर्जी ले ले। उम्र तो छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। पता नहीं किस चीज़ ने इस बच्चे को इतना मजबूर कर दिया कि उसने पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। खैर, कभी अपने अंदर का फिलोसफर जाग जाए ना, तो हम ऐसी बातें भी कर लेते हैं। और यही बातें करते करते हम दीपालपुर पहुँच गए। तो अभी हम दीपालपुर पहुँच गए हैं जी। यहाँ पे हमने लोगों से पूछा है कि नाश्ता किस जगह का सबसे ज़्यादा अच्छा है। हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी। सबने यही बताया कि काले खान का नाश्ता यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर है और अच्छा होता है। तो जाते हैं फिर काले खान। कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या सारा प्रोसेस है? हमारे साहब जो से काम करते थे, 35 साल से होते हैं। 35 साल से पहले रेल लगाते थे नदी पे। अब ये शहर कुछ नहीं था, ये कुछ बिल्डिंग शहर था। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। अभी आहिस्ता 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 यहाँ स्टेज पे पहुँचे हैं माशाल्लाह। तो आपकी सबसे स्पेशल चीज़ जिससे मशहूर क्या? हमारी सब चीज़ स्पेशल होती हैं, जिसमें बड़े पाए, चिकन पीस, चने, हलीम, कोफ्ते वगैरह। चना हमारा बहुत सेल होता है और दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। ₹50 काट ओवर एक्टिंग का। नाश्ता कर लिया हमने काले खान से। चने थे, क्या यूनिक टेस्ट था। और गोश्त फुल गला हुआ था, चिकन पाए का शोरबा था। अक्सर जगहों पे हमने देखा है कि वो पतला होता है और उसमें टेस्ट नहीं होता। यहाँ का शोरबा फुल गाढ़ा और टेस्ट से भरा हुआ था। अगर आप कभी दीपालपुर आओ तो यहाँ से नाश्ता करना मत भूलना। काले खान से नाश्ता करने के बाद हम अंदरून शहर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में हमने अपने दोस्त मुश्तबा को भी बुला लिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बट्टी किधर है? मैं भाई आ रहा हूँ, रास्ते में। चल जल्दी पहुँच। हाँ, 5 मिनट में। बाज़ मौरख लिखते हैं कि दीपालपुर की तहज़ीब मोहनजोदाड़ो से भी पुरानी है। अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में दीपालपुर शहर के वजूद की तस्दीक क़ब्ल मसीह की हुई। अंदरून शहर पहुंचने के बाद हमने मुकामी लोगों से असली तारीख़ के बारे में पूछा और उन्होंने हमें बताया कि दीपालपुर शहर एक इंतहाई कदीम सकाफ़त है जी। ये वो शहर है कि जहाँ पे क़याम पाकिस्तान की मीटिंग्स हुई। और कदीम इतना है, ये सकाफ़त इतनी कदीम है, ये क़ब्ल मसीह है, बल्कि एक तारीख़ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम और नमरूद के वक्त का ये शहर है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी कदीम सकाफ़त है। माजी में लाहौर से मुल्तान या मुल्तान से लाहौर तक दरमियानी आबादी जीटी रोड पे हड़प्पा थी, इधर दीपालपुर थी, और जाते हुए साइड पे बम्बोर जिसे आज चूनिया बोलते हैं, और फिर लाहौर पड़ा। और मैंने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा है कि आज जैसे पंजाब का कैपिटल लाहौर है, एज़ इट इज़ माजी में किसी दौर में इसे वही हैसियत हासिल थी दीपालपुर को जो आज पंजाब में लाहौर को है। ये बाबे लोधी है जिसको बशीरपुर का दरवाज़ा बोलते हैं। इसके नीचे सारी दलदल हुआ करती ताकि अगर कोई हुकूमत आके हमला करे और उसकी फ़ौज जो है वो दलदल में धंस जाए। लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक जो दीपालपुर शहर है, इसकी असल बुनियाद हमाचंद खत्री ने रखी थी और उन्होंने अपने बेटे श्रीचंद के नाम पे इस शहर का नाम श्रीचंद रख दिया। फिर दीपाल चंद ने आकर उनसे यहाँ की हुकूमत छीन ली और शहर का नाम दीपालपुर रखा गया। बाज़ जगह पे तो ये भी लिखा हुआ आता है कि जो उनके बेटे थे दीपाल चंद के, जिनका नाम लाल चंद था, वो अपनी सुतेली वालदा की बद्दुआ की वजह से गर्क हो गए
और उनके वालिद ने उनकी याद में यहाँ पे एक मंदिर बना दे, इसे लालू जसराज का मंदिर बोला जाता है। उनकी याद में हर साल यहाँ पे मेले भी हुआ करते थे और मेले पे जो आए ज़ायरीन थे उनके लिए सराय बनाए गए, जिनको आप पीछे देख सकते हैं। ये सराय अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पर लोकल्स रहते हैं यहाँ के। यहाँ पे एक बच्चा था जिसका नाम दीपालू था। हमारे यहाँ पे एक दरगाह है हजूर बाबा गिलानी साहब। जो दीपालू बच्चा है वो डेली गिलानी साहब किबला की बारगाह में जाता था और माँ उसे ताने देती थी। आ गया मुसलियां कोलों, आ गया मुसलियां कोलों। उन्हें कहा माँ, उन्होंने जाके बाबे नूं कहना कि बाबा जी मेरी माँ इस तरह करके ना मैनू मेहने मार दिए कि मुसलियां कोलों है तू। उन्हें कहा बेटा जी आज तेरी माँ मेहने मारे ना तो तुम चुप रहना। खैर वालदा ने फिर ताने दिए, वो रूटीन के मुताबिक फिर आ गया बाबा जी के पास। जी फिर माँ ने ताने दिए। अगले दिन खैर गिलानी साहब ने कुछ बताया जैसे हमने सुना है। तो वालदा ने कहा कि तू दिल्ली जाता है मुस्लिमों के पास, तू गर्क नहीं हो जाता? वो गर्क होना शुरू हो गया। उन्हें कहा माँ मैं गर्क हो रहा। उन्हें कहा हो जा। उन्हें कहा माँ मैं हो रहा। उन्हें कहा हो जा। उन्हें कहा माँ पीछे मुड़ के देख। वो जो पीछे मुड़ के देख के आते बच्चे की सिर्फ गर्दन रह गई थी तो बच्चा सारा गर्क हो गया। फिर माँ दौड़ के उन्हें जनाब इस तरह बच्चे के सिर तो पकड़ के जनाब वो सिर के वाल ही उनके हथ जाए, बच्चा सारा गर्क हो गया। तो ये जो साढ़े बुजुर्ग भी देखते तो मैं भी ये तकरीबन थोड़ा जिहा हिस्सा एवं देखा है कि जी मोदी की निशानी हैगी सी इत्थे। हुण तो मंदिर ही डिग पिया, किसी ने देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया, ना आवाम ने किया, ना शहर ने किया, ना हुकूमत ने किया। न लोगों ने ध्यान दिया, न शहर वालों ने ध्यान दिया और ना ही हुकूमत ने ध्यान दिया। पहली डिसअपॉइंटमेंट, लालू जसराज का मंदिर और दीपालपुर के किले का बचा कुचा हिस्सा हमारे जाने से 3 दिन पहले आंधी आने की वजह से ख़त्म हो चुका। तो फिर हम शाही मस्जिद गए। शाही मस्जिद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने तामीर करवाई थी, लेकिन इसके बाद सिखों के दौरे हुकूमत में इसे अस्तबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। मुकामी लोग तो ये भी बताते हैं कि जब तामीर नौ के लिए खुदाई की गई तो नीचे सिखों की बनाई हुई शराब की भट्टियों के आसार भी मिले। शाही मस्जिद की जो दीवारें थीं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी थी, दाल माश, गुड़ और गाची। मतलब साइंस देख रहे हैं आप। पुराने दौर के मुसलमानों में और आज के मुसलमानों में यही फ़र्क। पुराने दौर के मुसलमान कुछ, इससे आगे की बात थोड़ी सेंसिटिव थी तो नुमान ने लगाने नहीं थी। खैर, इसके बाद हम हज़रत साईं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने गए। दूसरी डिसअपॉइंटमेंट, हम मज़ार पे भी हाज़िरी नहीं दे सके। लॉकडाउन की वजह से मज़ार बंद था तो बाहर से फुटेज लेके हमें वापस आना पड़ा। फिर फूड के सेगमेंट के लिए हमने मुइत्तबा से दीपालपुर के अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछा और हम वहाँ चले गए। तीसरी और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, दीपालपुर में लॉकडाउन की वजह से खाने की तमाम जगहें बंद थीं और हमारे फूड का पूरा सेगमेंट ही ख़त्म हो गया। ये बात सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। फिर रेहान ने बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शहबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क बनाया गया, जो गालिबन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। तो हम वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ जाकर हमें मज़ीद डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। बोटिंग और कैफेटेरिया सब कुछ बंद पड़ा था और हमारे अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग आए हुए थे। मतलब पूरा पार्क वीरान पड़ा हुआ था। हमारी इस जर्नी के आगाज़ में ही हमें इतने बैकलैश का सामना करना पड़ा। अगर आप कोई काम इतनी मेहनत और कमिटमेंट से कर रहे हों और रास्ते में ऐसी रुकावटें आएँ तो बहुत दुख होता है। लेकिन फिर हमने इस मसले को इस नज़रिए से देखा कि शायद ये हमारा इनफरादी मसला नहीं, ये सबका इज्तिमाई मसला है। इन हालात में हम सभी ऐसी मुश्किलात से दो चार हैं। जिन होटल्स के बंद होने की वजह से हमारी वीडियो को नुकसान हुआ, उन्हीं होटल्स में काम करने वाले वर्कर्स और डेली वेजेस भी तो बेरोजगार हुए। मतलब इस पैंडेमिक की वजह से सिर्फ हमारी वीडियो को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम अपनी वीडियो का अख्तिताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियां फरमाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।